बिहार की राजनीति में एक बड़ी खबर आई है। इलेक्शन का पहला फेज खत्म हुआ ही था कि एक इंटरनल एग्जिट पोल सामने आ गया और इसके जो अनुमान हैं वो काफी कह सकते हैं चौंकाने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि आखिर ये पोल कहना क्या चाह रहा है। तो देखिए आ गया पहले चरण का इंटरनल एग्जिट पोल। बस यही वो लाइन है जिसने पूरे पॉलिटिकल सर्किल में एकदम से हुलचल मचा दी है। ये पोल सीधे सीधे ये कह रहा है कि भाई चुनाव का फैसला तो हो चुका है। एक चौंकाने वाली भविष्यवाणी। तो ये जो प्रेडिक्शन है ना, ये किसी एक एजेंसी की नहीं है, बल्कि 8 अलग अलग एजेंसीज जो ग्राउंड पर काम कर रही हैं, उन सबका मिला जुला निष्कर्ष है। और जो उनका फाइनल कंक्लूजन है, वो सच में एक बहुत बड़ा दावा है। तो इस रिपोर्ट का सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? वो है 65% का वोटर टर्नआउट। उनका कहना है कि जब भी इतना ज्यादा ऐतिहासिक वोटिंग होता है तो ये साफ साफ इशारा होता है कि लोग बदलाव चाहते हैं, यानी कि एनडीए का जाना उनके हिसाब से बिल्कुल तय है। और अब जरा इन आंकड़ों को देखिए, यही इस पूरे दावे की नींव है। पहले फेज की कुल 121 सीटें, इनमें से महागठबंधन को मिल रही हैं 75 से 80 सीट्स। वहीं दूसरी तरफ एनडीए सिर्फ 40 से 43 सीट्स पर सिमट रहा है। मतलब साफ है, ये एक तरफा बढ़त का इशारा है। अब बात आती है प्रशांत किशोर फैक्टर की। तो सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा शिफ्ट, इतना बड़ा बदलाव आखिर आ कहां से रहा है? इस रिपोर्ट के मुताबिक इसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर काम कर रहा है, और वो फैक्टर हैं प्रशांत किशोर। इस एनालिसिस में 57, जी हां 57 ऐसी सीट्स गिनाई गई हैं जहां ये दावा किया जा रहा है कि प्रशांत किशोर के जनसूरज अभियान ने एनडीए को भारी नुकसान पहुंचाया। सीधे शब्दों में उन्होंने एनडीए के वोट काटे, जिसका सीधा सीधा फायदा महागठबंधन को मिल गया। तो अब बात करते हैं बिहार के युवा वोट की, जो इस बार फैसला कर रहा है। देखिए, सिर्फ कैंपेन ही नहीं, ये पोल एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर फोकस कर रहा है, और वो है नए फर्स्ट टाइम वोटर्स का रुझान। और यह आंकड़ा देखिए, ये सच में काफी चौंकाने वाला है। इस पोल का दावा है कि 73%, लगभग 3/4 नए युवा वोटर्स ने बदलाव के लिए, यानी सरकार बदलने के लिए वोट किया है। किसी भी इलेक्शन के लिहाज से ये एक जबरदस्त आंकड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल साफ है, हर 4 नए वोटर्स में से 3 ने मौजूदा सरकार के खिलाफ अपना वोट दिया है। ये इस पोल का सबसे बड़ा निष्कर्ष है युवाओं को लेकर। अब आते हैं बड़े चेहरों पर, उनकी किस्मत का क्या? देखिए, ये जो ट्रेंड है, इसका असर सिर्फ सीटों के आंकड़ों पर नहीं, बल्कि बड़े बड़े नेताओं के पॉलिटिकल फ्यूचर पर भी पड़ता दिख रहा है। ये रिपोर्ट कुछ बड़े नामों पर तो सीधा सीधा फैसला सुना रही है। एक तरफ ये कह रही है कि एनडीए सरकार के 2 डिप्टी सीएम्स सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा अपनी सीट हार रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव, उनके लिए आसान जीत का अनुमान है। तो सवाल यह है कि आखिर इस बदलाव की वजह क्या है? वो कौन से मुद्दे हैं जिनके आधार पर लोग वोट कर रहे हैं? इस पोल के अनुसार इसके पीछे कुछ खास कारण हैं। सर्वे करने वाली एजेंसीज ने लोगों से 10 अलग अलग पैमानों पर सवाल पूछे, जैसे कि क्राइम, बेरोजगारी, महंगाई, संविधान, आरक्षण, जातीय जनगणना, ऐसे कई मुद्दे। और उनका दावा है कि उन्होंने लगभग 3 करोड़ लोगों से बात की, और उनमें से ज्यादातर का रुझान मोदी नीतीश सरकार के खिलाफ ही था। इन बड़े मुद्दों के साथ साथ एक खास घटना का भी जिक्र किया गया है, वो है मोकामा हिंसा कांड। रिपोर्ट कहती है कि इस इंसिडेंट ने खास तौर पर जो पढ़े लिखे वोटर्स हैं, उनके बीच एनडीए की इमेज को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया। और आखिर में ये रिपोर्ट इस लाइन के साथ खत्म होती है, बिहार में परिवर्तन निश्चित है, इसकी पुष्टि हो गई है। 14 नवंबर को नई सरकार बनेगी। मतलब उन्होंने अपने फाइनल वर्डिक्ट में शक की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी है। ये एक बहुत ही डिसाइसिव, एकदम साफ दावा है। तो यहां आकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये आने वाले राजनीतिक भूकंप की सही भविष्यवाणी है, या फिर वोट गिने जाने से पहले ही एक जल्दबाजी में किया गया दावा? देखिए, एग्जिट पोल्स अक्सर ट्रेंड तो सही पकड़ते हैं, लेकिन असली फैसला तो ईवीएम खुलने के बाद ही होगा, और उसका जवाब 14 नवंबर को ही मिलेगा।